आज़ादी का दिन भारत के नागरिक अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम इस वक्त हैं भोपाल के लेक व्यू यानी कि बोट क्लब पर, जहां पर लोग आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट करने आते हैं और आज़ादी के इस दिन को बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आपको पहले तो मैं पूरा नज़ारा दिखाऊं कि ये पूरा जो बोट क्लब है इस दिन के लिए खास तौर से सजाया गया है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि तिरंगे से सजा हुआ है। आज एक सुबह बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे थे। चारों तरफ आपकी नज़र जहां जहां तक जाएगी, पानी के साथ तिरंगा भी आपको लहराता दिखाई देगा। यही भारत की खूबसूरती है और यही आज़ादी के दिन की हमारी खूबसूरती है। यहाँ भी ये देखें, एक क्रूज है जो खड़ा रहता है, एनजीटी की परमिशन नहीं होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। इस पर भी तिरंगे फहराए गए हैं और एक तरह से आज 15 अगस्त का जो त्यौहार है, उसको दिन है स्वतंत्रता दिवस, उसको मनाने का एक बढ़िया एक दृश्य यहाँ बनाया गया है। और निश्चित ही हमारी कुछ बहनें भी यहाँ पर हैं 15 अगस्त के दिन और सेलिब्रेट करने आई हैं 15 अगस्त के आज के इस दिन को। तिरंगा हाथ में है, देशभक्ति का जज्बा है और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो शक्ति की बात होती रही है। इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो बेटियों ने जो जिस तरह से जवाब दिया दुश्मन देश को, वो देखने लायक था। तो ये बहनें हैं, घर भी संभालती हैं, देश में बॉर्डर भी संभालती हैं और आकाश से लेकर धरती तक हर जगह अपनी धमक दिखाती हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनकी प्रेजेंस से आज का दिन यानी कि आज़ादी का दिन मनाते हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा कि किस तरह से आज़ादी के इस दिन को आप लेते हैं, किस तरह से लेते हैं आज़ादी के दिन? आज़ादी का दिन जो होता है बहुत ही प्यारा होता है। इस दिन हमारा देश जिस तरीके से बताया गया है कि स्वतंत्र हुआ था, और जो अभी मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया है, इसके बाद दिन पे दिन जो हमारे देश में आधुनिक चीज़ें बढ़ती जा रही है, इस दिन से सभी को बहुत ज़्यादा प्यार है ना। इसी तरीके से आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्यारी जो मेंबर है, जो हमारी समिति है, उसके थ्रू विद्या सोनी जी के थ्रू हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं। देश हमारा बहुत प्यारा है, इसलिए हम इसे हर साल ही मनाते हैं। बिल्कुल, विद्या जी से हम बात करेंगे और बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज़ादी का जश्न है और कहीं ना कहीं जश्न मनाने के लिए देशभक्ति के गीतों की बात ना हो तो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले देशभक्ति का वो कौन सा गीत है जो ये हमें सुनाने वाले हैं? कौन सा सॉन्ग है जो आपको प्रिय है और आप लोग सुनाना चाहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा बोले इसके ये देश हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आपस में बैर रखना मजलब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि दिल में हिंदुस्तान बसता है तो कहीं ना कहीं एक भाव देशभक्ति का सबके मन में जागता है। हम आगे बात करते हैं। एक क्लब आपने बनाया है और आज एक देशभक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए आप आए हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन पूरा? और तिरंगा हाथ में है तो भावना भी देशभक्ति की है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और हमारे देश में सबसे पहले सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहे और सभी देशवासी के लिए यही शुभकामना चाहूँगी मैं। और इतना हम लोग को खुशी होती है, 15 अगस्त का हम इंतज़ार करते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं, तो अगेन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिल्कुल, ये तो थी मिसेस सोनिया जी जिन्होंने कहा कि देशभक्ति का जज्बा है, सबको शुभकामनाएं वो दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत आपने तिरंगे नुमा टोपी पहनी है और बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आज देशभक्ति का दिन है। बेटियों को लेकर काफी बात की जाती है, बेटियां और महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और महिलाओं को अपना काम करने की पूरी आज़ादी है। तो किस तरह से लेती हैं इस आज़ादी?
ये आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी आज़ादी है। हम महिलाएं ही आगे होकर इस आज़ादी के जश्न को मनाते हैं, क्योंकि महिलाएं ही हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ऑपरेशन सिंदूर देखिए, आज एक महिलाओं ने भी अपना जो जज्बा दिखाया है हमारे देश के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि हम महिलाएं भी उनके मार्ग पर चलकर कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, यानी कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना प्रतिनिधित्व भी कर रही है और अपनी धमक भी दिखा रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और निश्चित ही जब महिला जो चाह ले, यानी कि जो हमारी महिला शक्ति है भारत की, वो सब कुछ कर सकती हैं, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच बना ली है, तो स्वाभाविक है ये बड़ी बात है भारत के लिए भी। और भारत वैसे भी विश्व गुरु बन चुका है, पुनः वापस अपनी उस संस्कृति और सभ्यता को स्थापित कर चुका है। एक गीत और जिसकी अगर हम बात करें तो वो जज्बे वाला कौन सा गीत होगा जो आप सुनाना चाहेंगे? ऊंचा रहे हमारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखा आपने कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब मातृ शक्ति ये सोच ले और इन नारों के साथ ये बोले कि भारत का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, तो कोई दुश्मन ऐसा नहीं है जो देश पे हमारी अपनी गलत नज़र गड़ा सके। और अब तो देश की बेटियां भी उस गलत नज़र का जवाब अपने तरीके से देना सीख गई हैं। और स्वाभाविक है जब भारत में इस तरह का विकास, समृद्धि और शक्ति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं भारत का भाल कहीं गर्व से उठ खड़ा होता है। ये सब इस बात का प्रतीक है, यहाँ इकट्ठी हुई हैं, आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी की बहुत सारी बातें भी हमको इनसे करनी है। कुछ और बहनें, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी की बात हो रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि विकास के तौर पर हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। मतलब अब घर से निकलकर महिलाएं भी अपनी एक जगह बना रही हैं, उसके साथ देश भी आगे बढ़ रहा है। किस तरह सोचते हैं? देश बहुत आगे बढ़ रहा है और महिलाएं उसमें पूरा योगदान दे रही हैं, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, महिलाएं योगदान दे रही हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे, महिलाओं के साथ साथ तमाम लोग जो देश में रहने वाले हैं, अब देश में एकजुटता का माहौल दिखाई देता है। सब कुछ भी होता है तो एकजुट होकर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सब एकजुट हो गए कि हमारे देश के ऊपर कोई गलत नज़र से न देखें। तो किस तरह से देखते हैं बदलते भारत को? हम इस तरीके से देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर पहले के ज़माने में लोग बाग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते थे, मगर आज अपना मोदी जी का ज़माना है तो लड़कियां भी आगे बढ़ रही है और देश भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, मोदी जी का जमाना है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, देश भी आगे बढ़ रहा है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब बेटियां और बहनें दे रही हैं और निश्चित ही हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे काम भी कर रही हैं। आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, शहीद हुए हैं, उनको नमन करने का दिन भी है। तो किस तरह से आप सोचते हैं कि आज जो आज़ादी मिली है, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिली, कितने लोगों ने अपनी जान दी? इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत लोगों ने, बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। बहुत सालों तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, बहुत मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन इस आज़ादी को हम सही मायनों में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों में आज़ादी लानी चाहिए। हम आज जिस तरह से बात करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है और हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। आज भी महिलाओं को जो है सोच के मामले में उतनी आज़ादी नहीं मिली है जितनी कि उनको चाहिए, जितनी कि वो हकदार है। तो हमें अपने विचारों में आज़ादी लानी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम उन्नति के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि विचारों की आज़ादी भी ज़रूरत है उसकी भी। और निश्चित तौर पर हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक तमाम जगहों पर अब महिलाएं अपनी भागीदारी दिखा रही हैं और निश्चित ही जब देश आगे बढ़ रहा है तो सबको अपना अपना कुछ करने का बेहतर मौका मिल रहा है। और जैसे कि अभी मोदी जी की बात की एक बहन ने कि मोदी जी हैं तो निश्चित ही कि सब कुछ मुमकिन है। तो जो भी सरकार होती है देश में, वो कहीं ना कहीं एक देशभक्ति और विकास की बात भी करती है, यानी कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़े, आगे कुछ बेहतर करे और हम विश्व में अपनी एक बेहतर से बेहतर छवि बनाए, जो कि अब बन रही है। सब अपनी अपनी भागीदारी उसमें दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आज भोपाल के इस लेक व्यू पर हैं, यहाँ पर एक बड़ा माहौल होता है, सब लोग घूमने भी आते हैं।
तो किस तरह से आप लेते हैं? एक माहौल दिखता है और आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आप भी युवा हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो किस तरह से लेते हैं? आज के ज़माने में हर एक लड़की यही चाहती है कि वो अपने विचारों से और अपनी जो है बिल्कुल पूरी इंडिपेंडेंट रहे, वो उसको फुल फ्रीडम मिले, कोई भी उसको आज के ज़माने में गलत नज़रों से नहीं देखे। आज का ज़माना जो है बहुत ही फ्रैंक भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो हर एक लड़की यही चाहती है कि मैं आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट रहूं, अपने विचारों से भी और अपने कर्मों से भी। बिल्कुल, यानी कि हर महिला, हर बेटी चाहती है कि उसको पूरी आज़ादी मिली है तो वो अपने विचारों और कर्मों दोनों से आज़ाद रहे, बंधन ना हो। यानी कि अब बदलते भारत में बंधन के लिए कोई जगह नहीं है। इनके हाथ में ये तिरंगा है, इस बात का प्रतीक है कि अब आज़ाद हैं, बंधन किसी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में हमें देखने को कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे विचारों की आज़ादी की बात की, जैसे कहीं कुछ पिछड़ने की बात की है। लेकिन हम निरंतर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भारत जो अपनी एक छवि बना रहा है, गढ़ रहा है, और उसमें जो माताओं, बहनों और महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है। इस यहाँ का माहौल एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे साथी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो किस तरह से लेक का जो माहौल है तिरंगामय है और कहीं ना कहीं एक भाव पैदा करता है। देश में हमारी जो जल, जंगल, जमीन है उसको लेकर कितनी समृद्धि दिखती है। भारत का दिल, हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश, और भोपाल अपने आप में यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बोट क्लब है यहाँ, भोपाल को भी आते हैं, बोट क्लब जरूर आते हैं, और जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं, भोपाल की इस जगह जरूर होती है। यानी कि आज़ादी का जश्न है तो सभी लोग आए हैं। हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं। आज 15 अगस्त है और आज़ादी का जश्न आप मना रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और लेक व्यू पर हैं। आजकल तो बच्चे पता ही नहीं रहता उनको 15 अगस्त क्या होता है, 26 जनवरी क्या होता है। तो पहले तो ये सब प्रोग्राम्स उसी लिए करते हैं ताकि आजकल के बच्चों को पता चले। जैसे मेरे साथ एक बच्चा आया है, ये बोल रहा है ये क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, मतलब एटलीस्ट यही नहीं पता लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ आए कि क्या चल रहा है यहाँ पर आजकल। बिल्कुल, यानी कि देशभक्ति से जुड़े तमाम कार्यक्रम होने चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमारे देश की आज़ादी के बारे में पता होना चाहिए, उन शहीदों के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। अब एक और गीत की बारी आती है। सब लोग अपने बड़े तैयार होके आए हैं तिरंगे में लिपटे हुए। कौन सा गीत है जो सुनाने वाले हैं अब अगला? बिल्कुल सुनाइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये वतन ऐ वतन, जहाँ तक लुटा देंगे तेरी जय। बिल्कुल, यानी कि देशभक्ति का पूरा जज्बा आज देखने को मिल रहा है 15 अगस्त के दिन। और इस बोट क्लब पर, इस माहौल में अगर देशभक्ति की बातें हो रही और देशभक्ति से नई पीढ़ी को रूबरू कराने की बात भी निकल कर आ रही है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध भारत और आज़ादी के लिए कुर्बान हुए उन लोगों के बारे में बताएं जो कहीं ना कहीं अब हमारे बीच नहीं है। उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करें, क्योंकि उनकी इतनी शिद्दत से अपनी जान न्यौछावर करने के बाद ये आज़ादी हमें मिली है, तो इसकी कीमत हमें समझना चाहिए। और निश्चित ही जब हम आज़ादी की कीमत समझेंगे तो उस आज़ादी की कद्र भी करेंगे। कुछ और बहनें हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करेंगे, हम आपसे ही फिर से बात करते हैं। क्या सोचते हैं? आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। आज़ादी की हमें जो आज़ादी मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है, तो हम महिलाएं भी और सभी लोग चाहते हैं कि आज़ादी बरकरार रहे। इसके लिए हमें अपने विचारों को भी बढ़ाना होगा आगे, और सबको मिलजुल कर साथ में रहना होगा, और हमारे देश में जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको भी संभाल के रखना होगा। बिल्कुल, यानी कि सबको मिलजुल कर रहना होगा, और यही बात हम सब करते हैं। सर्वधर्म संभाव्यम की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो सबको समाहित करता है, सबको लेकर चलता है, एकता और अखंडता का बड़ा प्रतीक है। और विश्व में, पूरे विश्व में अनेकता में एकता जो है वो पूरे भारत में यहाँ देखने को मिलती है। अब चलते चलते आखिरी गाना आप जो देशभक्ति का है कौन सा सुनाना चाहेंगे जो आपको बहुत प्रेरित भी करता और अच्छा भी?
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के अब तो बोले यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के अब तो बोले यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ये इन्होंने कह दिया और हम आगे हैं, थे और रहेंगे। ये बात निश्चित तौर पर भारत पूरे विश्व को जताने में कहीं ना कहीं सक्षम है और निश्चित ही कहीं ना कहीं भारत की ये बेटियां भी लगातार अपने देश को आगे बढ़ाने, गर्व महसूस कराने के लिए लगातार बेहतर काम कर रही हैं और इस तिरंगे को हाथ में लेकर आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और निश्चित ही जब आज़ादी के साथ ये तिरंगा हाथ में है तो एक अलग ही ताकत हम लोगों के दिल में महसूस होती है और निश्चित ही हम देश में उस भाव को पैदा कर पाते हैं जो देशभक्ति का है। तो निश्चित ही आज का ये देशभक्ति का जो माहौल है आपको पसंद आया होगा। भोपाल के बोट क्लब पर हम सब इन बहनों के साथ इस जश्न को मना रहे हैं। आप भी पूरे जोश और कहें कि देश के प्रति समर्पण का भाव लेते हुए इस जश्न को मनाइए और कहीं ना कहीं देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।